आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों का जो दर्द, जो तकलीफें सामने आई हैं, वास्तविकता में मैं आप सभी भाई बहनों के लिए आरओ पर सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुका हूँ। आप सभी लोगों की जो मांगे हैं, जो आप सभी लोगों के आंसू बह रहे थे, वास्तविकता में देख करके मन बड़ा पीड़ा में पहुंच जाता है। आरओ की भर्ती परीक्षा पुनः कराई जाए, ये हमारी भी मांग है, ठीक है ना। और आज विद्यार्थियों के साथ बैठ करके थोड़े से चर्चा पर चर्चा भी किए गए हैं। और चूंकि हमारा ड्यूटी का टाइम समाप्त हो गया और हमें 11:45 तक ही ड्यूटी करनी थी प्रथम पाली में, मतलब हाई स्कूल की परीक्षा में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय इंटर की परीक्षा चल रही है और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसी क्रम में हम लोगों को लोक सेवा आयोग जाने का अवसर भी मिल गया। लेकिन विद्यार्थियों की जो पीड़ा थी, बहुत से विद्यार्थी वो भी मिल गए जो हमारे चैनल पे ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आज आपके बीच में, अपने बीच में आप को पा करके हम सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि आज तो आप हमारे साथ आ गए हैं। तो हमने भी उनकी सारी बातें सुनी और जो है उनके साक्ष्य भी देखे। बहुत सी विद्यार्थियों ने इस चीज़ को साबित भी किया कि पेपर आउट हो चुका था। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि पेपर लीक हो जाता है तो सबसे ज़्यादा धक्का किसको पहुंचता है? सबसे ज़्यादा धक्का लगता है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, जो दिनों रात अपनी आंखें फोड़ फोड़ करके वो पढ़ रहे हैं। और सिर्फ उनको मिलता क्या है? शून्य बटा सन्नाटा, ठीक है ना। और पता लगे कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं तभी अनाउंस हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है पेपर आउट हो गया। सोचिए उन विद्यार्थियों पर क्या गुजरती है, जो विद्यार्थी 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके जाते हैं दूसरे जिलों में सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है ना। और बहनें भी जाती हैं, भाई भी जाते हैं, और लेकिन बाद में पता चलता क्या है? पेपर आउट हो गया। मतलब जुगाड़ तंत्र, मेहनत तंत्र तो समाप्त होता जा रहा है, अब जुगाड़ तंत्र चलने लगा है, ठीक है ना। और इधर यूपी कांस्टेबल वाले विद्यार्थी पुलिस भर्ती एग्जाम को लेकर के अपनी जो है आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि इससे नीचे हमें कुछ चीज को मानने नहीं, समझने नहीं है, ठीक है। आरओ को लेकर के आज हम सभी लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एक भाई ने आज हमसे कहा कि भैया हमें एज रिलैक्सेशन वाली याचिका भी का नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, वो चीजें सही है, मैं आप सभी लोगों को याचिका नंबर बता दूंगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इस याचिका पे 6 महीने के भीतर, मतलब 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है शासन से। और शासन का भी पूरी की पूरी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच है आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को 5 वर्ष जरूर मिलेगा। थोड़ा धैर्य रखिए, चिंतित मत होइए, हम लोग लड़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहां पे छात्र हित प्रभावित हो वहां पे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही खड़ा रहेगा। क्योंकि आपके सार्थक भैया आप लोगों से ही हैं, ठीक है ना। आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के दम पे ही है। आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम हैं, अदरवाइज फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं बच जाता, ठीक है। आज लेकिन आरओ के विद्यार्थियों से मिल करके मेरा भी मन उत्साहित हो गया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि विद्यार्थियों ने जो तर्क दिए और जो बातें उन्होंने कही, जो उत्साह दिखाया कि आप तो भैया हमारे बीच में आ गए, है ना, सार्थक भाई बीच में आ गए, तो फिर वो चीजें होती है कि मतलब एक एक्साइटमेंट हो जाती है। मैं आप सभी लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री महोदय को आज संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ईमेल के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज यह है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भी आज हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा के लीक होने पर, ठीक है ना। और बाकायदा सारे साक्ष्यों को जो विद्यार्थियों के पास थे उनको ईमेल के साथ टैग करके अटैचमेंट फाइल जोड़ करके उनको प्रेषित किया गया है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पूरे प्राणपण से आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं पूरी तरीके से, ठीक है। और आप सभी लोगों का सपोर्ट हमें भी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज को उठाने का एकमात्र जरिया अगर कोई है तो वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि आज तो हम लोग जा नहीं पाए लोक सेवा आयोग के अंदर, क्योंकि विद्यार्थियों का इतना जमावड़ा है तो सारे गेट वैसे भी क्लोज होते हैं। तो आज हम लोग शिक्षा निदेशालय पहुंच गए, ठीक है। और वहां पे जो जानकारी प्राप्त हुई है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। जानकारी के अनुसार टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को जो वेरिफिकेशन की सीट भेजी गई थी
कहाँ कितने पद रिक्त हैं, किन किन विषयों के पद रिक्त हैं, ठीक है, किस जिले में किस विद्यालय में, बाकायदा उनका विद्यालय का नाम सहित सारी चीज़ें वो जो है इंफॉर्मेशन शिक्षा निदेशालय आ चुकी है। टोटल 166 सीट पे विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी तो फिलहाल अपर माध्यमिकता स्तर के लहर की नियुक्ति शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए नहीं हुई है। सूचना ये प्राप्त हुई है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों का 2-3 दिन के भीतर शिक्षा सेवाचयन आयोग की अधिसूचना जारी होगी। तो मतलब इसमें जो आपके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो आपके सेकंड क्लास के कर्मचारी होंगे, लायर होंगे, न्याय विभाग के अधिकारी होंगे, इन सभी लोगों की पहले नियुक्तियां होंगी। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्य आदि को भेजा जाएगा। आज बहुत से विद्यार्थियों ने हमारे पास ये भी भेजा है कि लोकसभा का चुनाव जो है मतलब भैया हो सकता है और 9 मार्च से चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो नहीं, 9 मार्च से नहीं होगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा के बाद ही होगी, ठीक है ना। बोर्ड परीक्षा आपकी 9 मार्च तक चलेगी, उसके बाद मान चलिए 15 मार्च तक मान लीजिए कि आप लोगों के इलेक्शन के डेट आ जाएंगे, आचार संहिता आप लोगों की लग जाएगी। तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाइए ना, एकता दिखाइए। अकेला इंसान कितना भां 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 करता रहेगा, है ना। अगर हम ही फाएं फाएं अकेले करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है अधिकारी कहेंगे आप रोज, हमको भी देख देख के वो लोग भी थकेले हो चुके हैं समझ रहे हैं ना, ये मुंबईया बात है ना, थकेले वो लोग भी थक गए हैं एकदम कि जब देखो तब यही पहुंचा रहता है, क्या करे। हाँ, कहते का बगले में कहीं रहते हैं क्या? अरे सर बगल में नहीं रहते, फतेहपुर से आते हैं। बताओ 110-115 किलोमीटर की जर्नी करके आप आते हो, वही पॉजिटिव एनर्जी सारी चीजें। आखिर आप खाते क्या हैं? हमने क्या खाते, जो आप खाते वही हम भी खाते हैं, और क्या खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जब अधिकारियों से जब सकारात्मक बातें होती है तो मन ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो सवालों के कटघरे में विद्यार्थियों ने खड़ी की है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए पॉजिटिव जो है एफर्ट शुरू कर दिया गया ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करा के फिर से एग्जाम कराया जा सके, ठीक है। पूरी ताकत लगाई जाएगी इसके लिए, विद्यार्थियों के साथ हम पूरे एकजुट होकर के उनका समर्थन करेंगे। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए आज हमने शिक्षा निदेशक महोदय से वार्ता की इस संबंध में। तो उन्होंने कहा कि कल परसों तक आप लोगों की अर्हता का पत्र जो है वो शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग दोनों जगह जो है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आएगा, हम भेज देंगे लोक सेवा आयोग के लिए, भैया विज्ञापन जारी करो, ठीक है। और इसके संबंध में उन्होंने बताया है कि जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी इस बात उनसे बातचीत हुई है कल की ही तारीख में शिक्षा निदेशक महोदय की, और सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं, सारा क्लियरेंस हो गया है। बस पब्लिक डोमेन का इंतजार किया जा रहा है, TGT PGT में अर्थात आप सभी लोगों के शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियमावली का, ठीक है। नियमावली पूरी तरीके से सामने आ जाए तो अध्यक्ष और सदस्य बन जाए, नियुक्त हो जाए, उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया जो है बल्ले बल्ले हो जाए फिर, ठीक है। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए भी अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेने का है, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। LT ग्रेड GIC आप लोगों का शीघ्र ये विज्ञापन आने चल रहा है, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप सभी लोगों को करना होगा मार्च का इंतजार। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ भी रहे थे, बहुत से भाई बहन हमारे, कि भैया इसमें अगर ये बताइए सर जी, चुनावी आचार संहिता लग गई तो क्या खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसमें ज़्यादा जो है लिपापोती नहीं होगी, ठीक है। और चूंकि यूपी कांस्टेबल को लेकर के भी विद्यार्थी इसमें उग्र हो गए, इको गार्डन जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग चलिए, आप सभी लोगों के जो मांगे हैं उस पर शासन प्रशासन भी विचार करेगा। यदि आप लोगों के तथ्य और तर्क सही है तो सही है, ठीक है ना, तब उस पर कार्य किया जाएगा। लेकिन ये भी बात बता दें, अगर आप सभी लोग असंवैधानिक तरीके से कोई चीजें करते हैं तो भाई उसके समर्थन में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी नहीं है। वैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान की बात मानते हुए सारी चीजें कानूनी तौर पर अगर आप लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको पूरा मेरा समर्थन है। अदरवाइज अगर आप लोग जो है हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी सहयोग जो है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का कोई ना तो समर्थन है और ना ही कोई सपोर्ट होगा, ठीक है। अपनी मांगों को रखने के बहुत से रास्ते होते हैं, आप लोकतांत्रिक ढंग से रखिए, वैधानिक ढंग से रखिए, ताकि सिस्टम भी आप सभी लोगों का सपोर्ट करे। पता लगे कि सिस्टम में आपको लाठी लेकर के पटकारने लगे तो वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी मांगों को रखिए, आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में आप जी रहे हैं तो आप अपनी मांगों को रख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के। यूपीएसआई की वैकेंसी आप सभी लोगों की कल की तारीख में एक मीटिंग होने चल रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, और इस मीटिंग का जो सारांश निकलने वाला है वो यही है कि आप सभी लोगों को यूपीएसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने चल रही है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़ना चाहते हैं तो बिना देर किए जुड़ जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं शेष बचा है। ठीक है, और कल परसों की तारीख में फाइनल लिस्ट जो है वो सौंप दी जाएगी लायर महोदय को, फिर उसके बाद हम किसी को नहीं जोड़ पाएंगे। भले ही हमारे पास उतनी संख्या नहीं हो पाई हो विद्यार्थियों की, लेकिन फिर भी हम जो है पूरी तरीके से इसको फाइनल करा देंगे। ठीक है ना, अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ जाइए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी कहते हैं कि जो है मतलब भैया हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं दिन भर इतना खुद ही पकाता रहता हूं कि फ़ोन पे अगर सच कहूँ, अगर मेरे गार्जियन का फ़ोन ना आए ना तो मैं फ़ोन ही बंद करके रख दूँ। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गार्जियन का मेरे फ़ोन आता है, जिसकी वजह से हमें जो है फ़ोन अपने पास रखना पड़ता है। और बहुत से ऐसे भी भाई बहन होते हैं, आज मैं ड्यूटी कर रहा था और ऑफिस में मेरा फ़ोन था, मैं भूल से जो है नेट ऑफ करना भूल गया था, ऑफिस में मेरा फ़ोन रखा हुआ था, तो उस पर मतलब विद्यार्थी कॉल किए पड़े हैं व्हाट्सएप पे 9721411385 पे। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे कॉल ना किया करिए। आपकी जो बातें हैं, आपके जो तर्क हैं, आपके जो तथ्य हैं, आप हमारे सामने मैसेज के थ्रू रख सकते हैं, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। नोट्स आज चाहिए 9721411385 इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। फुल्ली सपोर्ट फॉर ROAR। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।